आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपको याद होगा ही, जिस पर भयंकर बवाल हुआ था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में संशोधन भी जरूर किया, मगर अब देश भर में चल रही तमाम खबरों के बीच आवारा कुत्तों के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मामला इस बार इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से फटकार लगा दी। हालांकि मामला गंभीर भी है, क्योंकि आम लोगों से जो जुड़ा हुआ है। आपके साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। आप रात के समय घर लौट रहे होंगे और अचानक से गली के 4-5 कुत्ते जो बिना किसी डर के घूमते हैं, आप पर भौंकना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप में से कई ने प्रशासन को उसकी खबर भी दी हो, मगर सुई का धागा तक न हिला हो। बस इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चलिए विस्तार से बताते हैं आखिर इस बार खबर क्या है। साथ ही डॉग बाइट्स के आंकड़े जब आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खबर आ रही थी कि शहरों और कस्बों में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कई बच्चों तक को अस्पताल भेजना पड़ गया। कुछ जगहों पर रेबीज का भी खतरा बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुद्दा उठाया, यानी कि सुओ मोटो लिया, और कहा कि ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसीलिए कोर्ट ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पूछा कि भाई बताओ, राज्य में क्या क्या काम हुआ, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम के हिसाब से क्या क्या किया, कितने कुत्ते पकड़े, कितनी नसबंदी हुई, कितनों को टीका लगा, राज्य में कितने जानवरों के डॉक्टर हैं, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारियों और खास तौर पर मॉडिफाइड गाड़ियों और पिंजरों जैसे रिसोर्सेज के पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ राज्यों को ये एफिडेविट फाइल करना था। अब कुछ जगह से तो रिपोर्ट मिली, मगर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट नहीं दी, यहाँ तक कि कोई जवाब भी नहीं दिया, और यही बात अदालत को नागवार गुजरी। कोर्ट ने साफ कहा कि बस और नहीं। 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 3 नवंबर को राज्य के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉल से नहीं बल्कि कोर्ट में खुद हाजिर होना होगा और बताना होगा कि आपने इतने साल में क्या किया। अदालत ने कहा कि कई बार आदेश देने के बाद भी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए अब गंभीर सवाल है और जवाब भी चाहिए। जस्टिस नाथ ने इतना तक कह दिया कि जब हम चाहते हैं कि वे हलफनामा दायर करें, वे बस सो रहे हैं। कोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं है तो ठीक है, उन्हें आने दो। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश होकर ये बताने को निर्देश दिया था कि कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद हलफनामे क्यों फाइल नहीं किए गए। कुछ राज्यों के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत में खुद आकर हाजिरी लगानी होगी। ये मामला कितना गंभीर है, ये जानने के लिए जब हमने आंकड़े खंगाले तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। पिछले कुछ सालों में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि डॉग बाइट के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। 2022 में डॉग बाइट के लगभग 21.9 लाख मामले सामने आए थे। 2023 में ये गिनती बढ़कर 30.5 लाख के पास पहुंच गई। 2024 में यह आंकड़ा 37.1 लाख पार कर गया। अब आप समझिए कि सिर्फ साल 2024 में लगभग 37 लाख से ऊपर मामले वाकई में बड़ी गिनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन हजारों लोग कुत्तों के काटने के शिकार हो रहे हैं। इससे एक कदम आगे रेबीज से मौत का डेटा भी चौंकाने वाला है। सरकारी रिपोर्ट में 2024 में करीब 54 संदिग्ध रेबीज मौतें दर्ज हुई। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गिनती अलग दावा करती है। WHO के मुताबिक असल में मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में भी हो सकता है, पर सरकारी रिपोर्टों में सिर्फ 54 ही दर्ज हैं। अब थोड़ा और विस्तार में बात करें तो डॉग बाइट के मामले में साल 2024 में महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर था। यहाँ लगभग 4,85,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का नंबर आता है। उधर दूसरी तरफ लक्षद्वीप भी है, जहां साल 2024 में डॉग बाइट के 0 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह से नागालैंड में सिर्फ 714 केस और मिजोरम में 1,873 केस। हालांकि दावा यह भी है कि कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डॉग बाइट के मामलों को सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए समस्या असल में आंकड़ों से भी ज्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं सरकार की इस पर क्या जवाबदारी है। दरअसल नए ABC नियम 2023 के मुताबिक केंद्र ने साफ कहा है कि नगर निकाय यानी कि नगर पालिका या निगम को कुत्तों की टीकाकरण और नसबंदी कराना होगा। इसके साथ ही सरकार ने साल 2030 तक रेबीज खत्म करने का टारगेट भी रखा है और राज्यों को दवाइयां और वैक्सीन में मदद दी जा रही है। साथ ही केंद्र ने राज्यों को कुत्तों के टीकाकरण के लिए पैसे दिए हैं ताकि वैक्सीन खरीदी जा सके। जागरूकता अभियान से भी लोगों को बताया जा रहा है कि काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं, टीका लें और घाव को साफ रखें।
इन सभी आंकड़ों के बीच फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट मांगी गई कि क्या काम हुआ, रिपोर्ट नहीं आई, कोई जवाब भी नहीं आया। जब सरकारों से कहा गया कि क्या किया तो कई ने कुछ नहीं भेजा। इसीलिए अब कोर्ट को सख्ती से कहना पड़ा कि मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिरी लगाओ और बताओ कि क्या क्या किया। कुल जमा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, जो काम होना था वो करो या कोर्ट में जवाब दो। आम लोगों को भी ये समझना होगा कि आवारा कुत्तों का मुद्दा सिर्फ कुत्तों का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।